ठीक है, चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। हम 4 प्रमुख तकनीकी कंपनियों की रणनीतियों और प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे। आप उन्हें जानते हैं, अमेज़न, एप्पल, फेसबुक, गूगल। ये वही कंपनियां हैं जो आज के समय में हर चीज पर राज कर रही हैं। बहुत हद तक हमारे पास काम करने के लिए ढेर सारे स्रोत हैं, किताबों के अंश, हाल के लेख, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण, यहाँ तक कि चीजों को दिलचस्प बनाए रखने के लिए थोड़ा आर्थिक डेटा भी। सोचने वाली बात यह है कि ये कंपनियां केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है। हाँ, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। ये कंपनियां आधुनिक जीवन के ताने बाने में पूरी तरह घुल मिल चुकी हैं। बिल्कुल। इनका मूल्यांकन ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है और ये इतनी ताकत रखती है जितनी हमने पहले कभी नहीं देखी। ये वाकई आपको सोचने पर मजबूर करता है। उन्हें अक्सर डिजिटल युग के 4 घुड़सवार कहा जाता है। आज हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे इतने शक्तिशाली कैसे बन गए, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, और यह सब हमें व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित करता है। तो शुरुआत अमेजन से करें। हाँ हाँ। चलिए करते हैं। Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. हाँ, अमेजन ने हमारे अंदर की शिकारी संग्राहक प्रवृत्ति को पूरी तरह से समझ लिया है। जो हम चाहते हैं उसे पाने की इच्छा, लेकिन कम से कम प्रयास के साथ। बिल्कुल सही। पुराने जमाने में जो लोग कम ऊर्जा में ज्यादा संसाधन जुटा पाते थे, वे ही बच पाते थे। ये बहुत ही रोचक है कि यह अभी भी हमारे दिमाग में कैसे चलता है, भले ही हम अपने अगले भोजन की तलाश में बाहर न हो, और अमेज़न ने निश्चित रूप से इसका लाभ उठाने का तरीका निकाल लिया है। 100% सही। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी लंबी योजना है। ओह, बिल्कुल। याद है जब लोग सोचते थे कि अमेजन पागल है जो अपने सारे मुनाफे को सिर्फ ग्रोथ में लगा रहा है, लेकिन यही उनका लंबा खेल था और इसी वजह से आज वे रिटेल की दुनिया पर राज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे शतरंज खेल रहे थे जबकि बाकी सब सांप सीढ़ी पर अटके हुए थे। बिल्कुल सही। और अब उन्हें देखें, वे अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं हैं, वे भौतिक स्टोर खरीद रहे हैं। ये सहज अनुभव बना रहे हैं, चाहे आप अपने सोफे पर हो या वास्तव में मॉल से गुजर रहे हो। उनकी प्राइम मेंबरशिप इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ओह हाँ, फ्री 2 डे शिपिंग, कुछ जगहों पर उसी दिन डिलीवरी, स्ट्रीमिंग सेवाएं और ओरिजिनल कंटेंट। एक संपूर्ण इकोसिस्टम का निर्माण जिससे आप बच नहीं सकते। और ये सब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। ओह, मैं पढ़ रहा थी कि यूरोप में उनकी बिक्री आसमान छू रही है। वे दुनिया भर के सबसे बड़े रिटेलर बनने की राह पर वे हैं। यही नहीं रुक रहे हैं। ठीक। This amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. अब एप्पल की बात करते हैं। ठीक है, हाँ। एप्पल ने एक बेहद दिलचस्प काम किया है। वे सिर्फ एक टेक कंपनी से एक पूरी लग्जरी ब्रांड में बदल गए हैं। यही वह जगह है जहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने स्थिति, सुंदरता, आप जानते हैं, कुछ विशेष, अनन्य के साथ जुड़ाव के लिए उस गहरी मानवीय इच्छा का दोहन किया है। सोचिए, उनकी कीमतें उनके प्रतिस्पर्धियों से कहीं अधिक हैं, ओह हाँ, लेकिन लोग खुशी खुशी आईफोन के लिए ज्यादा पैसे देते हैं, भले ही अन्य ब्रांड कम कीमत में समान फीचर्स प्रदान करते हो। ये ब्रांड इक्विटी है। उन्होंने ध्यानपूर्वक स्लीकनेस और वांछनीयता की यह छवि बनाई है। आप जानते हैं, उनके उत्पाद सुंदर हैं, मार्केटिंग, ये सब हमारी आकांक्षाओं को दर्शाता है। आप सिर्फ एक डिवाइस नहीं खरीदते जब आप एप्पल स्टोर में जाते हैं, ये एक अनुभव होता है। बिल्कुल। उनके स्टोर्स टेक्नोलॉजी के मंदिरों की तरह हैं। ओह हाँ, उनका मिनिमलिस्ट डिजाइन, प्राइम लोकेशंस और वे आइकॉनिक ग्लास स्टेयर्स, वे प्रतिदिन 10 लाख से अधिक विजिटर्स को आकर्षित करते हैं, जो डिज्नी मैजिक किंगडम के फुटफॉल के बराबर है। यह अविश्वसनीय है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को महत्वाकांक्षा एक स्टेटस सिंबल, और ये केवल अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं है। ग्लोबल एलीट के लिए आकर्षक। चलो अब फेसबुक की बात करते हैं। हाँ, ये हमेशा बहस को जन्म देता है। सच में उन्होंने हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह समझ लिया है। संबद्धता, स्वीकृति, सुरक्षा, ये सभी अच्छी चीजें। बिल्कुल सही। और वे जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने निश्चित रूप से हमारे बारे में बहुत सारा डेटा एकत्र किया है, ये पक्का है। हाँ,
हमारी पसंद, हमारे कनेक्शन, हम क्या साझा करते हैं, हम ऑनलाइन कैसे व्यवहार करते हैं। और फिर ये सब डेटा उनके बेहद सटीक विज्ञापनों के लिए उपयोग होता है। ओह हाँ, और जो सबसे दिलचस्प और थोड़ा डरावना है, वो है उनके टारगेटिंग सिस्टम की उन्नति। वे सिर्फ हमारी बताई गई पसंद तक सीमित नहीं है, वे सब कुछ विश्लेषण करते हैं। ब्राउजिंग की आदतें, पोस्ट इंटरेक्शन, यहाँ तक कि संदेशों का भावनात्मक स्वर भी, हम अपने व्यवहार का अनुमान लगाते हैं ताकि विज्ञापन बिल्कुल सही तरीके से तैयार किए जा सके। उन पर हमारे फोन माइक का इस्तेमाल करके हमारी बातें सुनने का भी आरोप लगाया गया है। हाँ, हालांकि वे इससे इनकार करते हैं। This conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. लेकिन ये जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि हम उन्हें कितना एक्सेस दे रहे हैं, हाँ। चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। हाँ, और एक बड़ी बात है उनके एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्लिक और राजस्व को प्राथमिकता देते हैं। सत्य और सटीकता से ज्यादा। बिल्कुल, वे गलत सूचनाओं को रोकने के लिए प्रेरित नहीं हैं और इसके गंभीर परिणाम हुए हैं। हम सभी ने देखा है कि फेसबुक पर कितनी तेजी से फेक न्यूज फैल सकती है। ये जनमत को प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि चुनावों को भी प्रभावित कर सकती है। ये एक बड़े मुद्दे से जुड़ा है, पारंपरिक मीडिया का पतन और इस बर्ताव आधारित टारगेटिंग का उदय। हाँ, हम अपने पूर्वाग्रहों के अनुरूप जानकारी से घिरे हुए हैं, इससे सच और झूठ के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इस जटिल सूचना परिदृश्य को कैसे नेविगेट करें? Can you explain what internet is? Oh, I thought you were going to tell us what this was. It's So like they a looked in the computer dictionary. build. बिल्कुल, और इसमें गूगल कहाँ फिट बैठता है? गूगल ने खुद को शानदार तरीके से स्थापित किया है। ये डिजिटल युग का ओरेकल बन गया है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर बहुत अव्यवस्थित लगती है, वे तुरंत वह निश्चितता प्रदान करते हैं। सही कहा, इसे एक प्राचीन ओरेकल की तरह सोचो। मार्गदर्शन मांगना। और उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा है हमारा उन पर विश्वास। उन्होंने वर्षों में इसे अर्जित किया है। शुरुआती दिनों में उन्होंने सबसे अच्छे सर्च रिजल्ट देने पर ध्यान दिया, न कि उन रिजल्ट्स पर जिनके लिए ज्यादा पैसे दिए गए थे। जिससे उन्हें हमारा भरोसा मिला। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प है कि यह भरोसा कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल। न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में वह कहानी याद है जिसमें उन्हें गूगल को अपनी कंटेंट से ब्लॉक करने का मौका मिला था, हाँ, लेकिन वे पूरी तरह से चूक गए कि गूगल सूचना पहुंच में क्रांति लाने वाला था। ये दिखाता है कि गूगल का मासूम दिखने वाला चेहरा कितना भ्रामक हो सकता है। वे सौम्य लगते हैं, लेकिन उनकी शक्ति निर्विवाद है। वे जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जो हमारी दुनिया देखने के नजरिए को आकार देता है। तो हम इस सब को कैसे समझ सकते हैं? ये चार कंपनियां इतनी अविश्वसनीय रूप से सफल कैसे हुई? हमारे स्रोतों में से एक ने एक फ्रेमवर्क का जिक्र किया है जिसे टी एल्गोरिदम कहा जाता है।